नमस्कार दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज के जीके सवाल आपके लिए बेहद ज़रूरी है। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या किसी भी रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम लाए हैं रेलवे जीके के ऐसे सवाल जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये जीके सवाल आपके सफ़र का पहला कदम है। तो रेलवे परीक्षा में टॉप करना है तो जीके कि इन सवालों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम आपको जो ना 30 प्रश्न देने वाले हैं, यानी कि 30 प्रश्न हम आपको देने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और ऐसे ही प्रश्न के लिए अभी वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा और ऐसे ही प्रश्न के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन कहता क्या है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। अगर देखिए दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है, थोड़ा हम आपको समय देंगे, आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए कमेंट करने से होता क्या है कि आपको जो ना 50% याद हो जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट? 50% याद रहेगा। और वहाँ पे क्वेश्चन अगर आ गया तो अगर आप लोगों को पता हुआ कि हाँ हम इसका आंसर किए हैं तो सही वहाँ पे आंसर लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम आपको कहते हैं मेरे भाई आप लोग जो ना कमेंट किया कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए कहता है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। क्या हो जाएगा, भास्कर है या आर्यभट्ट या रोहिणी या इनसेट। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हो जाएगा आर्यभट्ट, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कहता है संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ज़रा बतलाएंगे 1945 या 1946 या 1947 या 1950। ओके, और आप लोगों को बतला दी कि देखिए हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन दे रहे हैं, 30 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं। कि होता है 30 में 30 सही कर पाते हैं तो कोई होता है 30 में 25 क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो अगर स्कोर आप हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हो सकेगा 1946 बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कहता है मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है। और आपसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम के चैनल में आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन जो है ना उस पर भी दिया जाता है। तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेंगे और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। ओके, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन आए। ओके, ऐसे ही प्रश्न आपको बार बार 30 प्रश्न करके आपको देते रहेंगे। ठीक है, चलिए कहता है मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है। दोस्तों मिल्खा सिंह जो है ना ये एथलेटिक्स खेल से संबंधित है, यानी कि बात करें तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ओके, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है ज़रा बतलाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, विटामिन ए है या डी है या ई या सी। दोस्तों पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा विटामिन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन सी। ओके, अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। ओके, किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। दोस्तों 5 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा सी ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है कहते पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। ऑप्शन ए है 21 जून या 23 जून 23 सितंबर है या 22 दिसंबर या 21 मार्च। ज़रा बतलाएंगे 6 का क्या होगा। दोस्तों 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 21 जून, यानी कि ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा हार्मोन पाचन में सहायक है। ज़रा बतलाएंगे निम्न में से कौन सा हार्मोन पाचन में सहायक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा हो जाएगा पेप्सिन, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, पेप्सिन, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कहते भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ओके, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ऑप्शन ए है 1947, बी ऑप्शन है 1950, सी ऑप्शन है 1951 या डी ऑप्शन है आपका 1965। ज़रा बतलाएंगे 8 का क्या होगा। दोस्तों 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 1950। क्या हो जाएगा, 1950। अगला प्रश्न है, प्रश्न नेक्स्ट कहता क्या है संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा अधिकार की बात की गई है। प्रश्न 9 है संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा अधिकार की बात की गई है। दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या,
ए ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में। कहाँ पे? अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है हीमोग्लोबिन किसका निर्माण करता है? ओके, हीमोग्लोबिन किसका निर्माण करता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन प्रोटीन, सी ऑप्शन ऑक्सीजन, या डी ऑप्शन है शर्करा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह जगह हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन का निर्माण करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ओके, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? क्या होगा राइट आंसर? देखिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा मदर टेरेसा। क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है एक्सरे की खोज किसने की थी? ज़रा बतलाएंगे एक्सरे की खोज किसने की थी? दोस्तों हम आपको ऐसे भी एक एक चैप्टर बाय चैप्टर करके देंगे, जो कि हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, ये सब का हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर करके भी दे देंगे, जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर है मेरे भाई, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारा ऐसे पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, क्या है? रोएंटजन। ठीक है, रोएंटजन, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कहते भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ओके, 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर का हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? फटाफट देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो राइट आंसर का हो जाएगा राजस्थान। अगर राजस्थान नहीं रहता तो आपका राइट आंसर होता उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान है, तो सबसे बड़ा जो है ना राजस्थान है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ओके, हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है? क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? देखिए क्वेश्चन था हरित गृह प्रभाव जो होता है ना, ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? देखिए दोस्तों, 16 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा हमारा राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ज़रा बतलाएंगे, 1885 या 1890 या 1857 या 1905? दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, क्या था क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 18 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यकृत, यानी कि लीवर। अगला प्रश्न है, कहते हैं सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? ओके, ज़रा बतलाएंगे सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है भैया? देखिए भैया, ये जो पहुंचते हैं ना 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास। ठीक है, लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड, भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? ओके, देखिए 20 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा हमारा 6, यानी कि बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 6, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ज़रा बतलाएंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों ये जो हुआ था ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहता है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ओके, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ज़रा बतलाएंगे, किसको? ये सभी को पता होना चाहिए और सभी का कमेंट आना चाहिए मेरे भाई। कहता है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? देखिए ये होता है विटामिन ए की कमी से। ओके, क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय कौन सा है? ओके, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय कौन सा है? जरा बतलाएंगे। देखिए 23 हो जाएगा हमारा एशिया, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहते संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है?
ओके, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, ज़रा बतलाएंगे दोस्तों। ये जो कहा जाता है ना, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, कहते हैं कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी ऑप्शन है मंगल, सी ऑप्शन है बृहस्पति, डी ऑप्शन है शुक्र। देखिए 25 राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंगल। किसको, मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। अगला प्रश्न है, कहते हैं राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था। ठीक है, राष्ट्रीय गान जन मन गण किसने लिखा था। दोस्तों ज़रा बतलाएंगे किसने लिखा था। रविन्द्रनाथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या रविंद्रनाथ टैगोर, या सुभाष चंद्र बोस, या महात्मा गांधी। ओके, ज़रा बतलाएंगे दोस्तों। ये जो लिखे थे ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। ओके, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों ये जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फटाफट। पंजाब, बिहार, या जम्मू कश्मीर, या असम। क्या होगा फटाफट। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 70 जो है ना, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है। ओके, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है। क्या होगा, प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, या मुख्य न्यायाधीश, या उपराष्ट्रपति। ज़रा कमेंट करके बतलाइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहता है किस धातु से बिजली सबसे अधिक गुजरती है। ओके, किस धातु से बिजली सबसे अधिक गुजरती है। ऑप्शन ए है लोहा, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है एल्युमिनियम। ज़रा बतलाएंगे दोस्तों। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चांदी। क्या हो जाएगा, चांदी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो। किस धातु से बिजली सबसे अधिक गुजरती है ना, तो हो जाएगा सी ऑप्शन चांदी। अगला प्रश्न है, कहता क्या, डीएनए की खोज किसने की थी। ज़रा कमेंट करेंगे डीएनए की खोज किसने की थी। दोस्तों 30 का क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, सी ऑप्शन आइंस्टीन, या डी ऑप्शन है न्यूटन। कमेंट करेंगे 30 का क्या होगा। और लास्ट में हम आपको क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आपको बतलाना है, वो आपके लिए है। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हो जाएगा हमारा वाटसन और क्रिक। क्वेश्चन कहता है चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला प्रथम देश है। क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बतलाएंगे। ये जो भी क्वेश्चन बतलाएंगे उसका नाम के साथ स्क्रीनशॉट लेके यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में डाल दिया जाएगा। ठीक है, कहता क्या है, चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला प्रथम देश है, कौन सा हो जाएगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। ओके, चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगला क्लास में।